ऐतिहासिक इटावा नुमाइश प्रदर्शनी में दुकान आवंटन को लेकर व्यापारी लगातार चौथे दिन भी धरने पर बैठे। नुमाइश परिसर में सैकड़ों व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और मनमानी व भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना है कि 508 दुकानों के आवंटन में भारी अनियमितता की गई। उनका आरोप है कि ना तो पारदर्शिता अपनाई गई है और न ही पहले से व्यापार कर रहे लोगों को प्राथमिकता दी गई। धरने पर बैठे व्यापारियों का कहना है, अगर इस बार हमें दुकानें नहीं मिली तो ये ऐतिहासिक नुमाइश इतिहास बनकर रह जाएगी। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न हुई तो वो भूख हड़ताल पर उतर आएंगे और नुमाइश का बहिष्कार करेंगे। प्रशासन की ओर से अब तक कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार बढ़ता आक्रोश नुमाइश की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। भारत टीवी डिजिटल के लिए इमरान के साथ इकबाल अहमद की रिपोर्ट है। यहाँ शॉल की दुकान लगाता हूँ। पिछले 55 साल से तो मैं ही आ रहा हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी आते थे, उससे पहले मेरे ताऊजी आते थे। मतलब ये अब मेरा बेटा आ रहा है, तो हमारी 5 पीढ़ियाँ यहीं चल रही हैं। अच्छा, आप लोग कई दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्याएं ये हैं कि दुकानें कह रहे हैं देंगे, अलॉट करेंगे, वो कुछ नहीं रहा। एक दिन शाम को करेंगे, सवेरे करते करते 15 दिन बीत गए। अब इन्होंने 28 तारीख हमें लास्ट दी थी कि 28 तारीख को हम आपको आवंटन कर देंगे सब। अब 28 तारीख भी गुजर गई, 29 भी गुजर गई। कल इन्होंने कुछ दुकानों का आवंटन करा है दिखाने के लिए, लेकिन 500 दुकानों में से 200 दुकानें तो पुराने है ही नहीं। वो तो नए नए को दिए, सिर्फ आवंटन दिखाने को है कुछ नहीं उसमें। पुराने दुकान जिसके लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। ये एक राउंड में 80 दुकानें, उसमें से 30 गायब है, वह है ही नहीं। कहाँ है, क्यों रखा है आपने? ऐसा क्यों हुआ है? वो तो कुछ बता थोड़ी रहे हैं। वो तो ये कहते हैं जो हम करेंगे वही ठीक। कोई लिखित प्रमाण पत्र दिया गया आप लोगों की तरफ, काहे के अधिकारियों की तरफ से आपको आश्वासन दिया गया? आश्वासन ये है कि रुक जाओ, करेंगे। क्या करेंगे? जो हम करेंगे वो है। वहीं 7 दिसंबर का यहाँ उद्घाटन समारोह बताया जा रहा है जी। इतनी जल्दी आप लोग दुकानें लगा लोगे? हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। कम से कम 20 दिन लगते हैं दुकान लगाने में। पूरा शहर जानता है ये बात। इतनी बड़ी बड़ी सॉफ्टी की दुकानें लगती हैं, बड़े बड़े चादरों की दुकानें लगती हैं। ये 2 दिन में या 5 दिन में बनने वाली है नहीं। कम से कम 20 दिन चाहिए। अगर क्या लगता है आपको किस बात की? कि अगर प्रशासन ने आप लोगों की मांगे नहीं मानी तो आप तो हम बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम अब बैठे हैं। अब दिक्कत यह है कि अगर दुकानदार वैसे मर रहा है तो भैया अनशन करके बैठ जाएंगे। मरेंगे तो मरना तो है ही, तो ऐसे मरेंगे, और तो कुछ है ही नहीं। जैसे कि ये दुकानें टीन बल्ली लगा के दी गई हैं, इसमें अभी कुछ कहा ही नहीं गया, कुछ बोलते तो है ही नहीं। ये क्यों लगाई? क्योंकि हर दुकानदार के पास अपना बारदाना है। और अगर ये 4 महीने 5 महीने पहले खबर करते तो आदमी सोचता है मैं क्यों लूँ। ऑन स्पॉट जब यहाँ आते हैं तब इन्होंने कह दिया जी देख रहे हैं। कहा कुछ नहीं, देख रहे हैं या लगा हुआ है। ये बारदाना पहले दुकानदार रखेगा कहाँ? दुकानें 10 फुट की है, 20-20 फुट का बारदाना रखो, सार बांस बल्ली 20-20 फुट की, तो रखेंगे कहाँ? सब बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। तो आप लोगों की मांगे नहीं मानी जा रही? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कह रहे हैं हम करेंगे। करेंगे क्या करेंगे वो हम तब जब करेंगे जब बताएंगे, अभी कुछ नहीं। कल 508 दुकानों का आवंटन किया गया, इससे आप खुश हैं? क्या है ऐसा अजीब हुआ कहाँ है? वो तो साहब ऐसा हुआ कि आप अब बुरा ना मानो, कुछ ये पत्रकार किनको कर रहा है, पूरी की पूरी लाइन ही गायब है। तो पुराने दुकानदार है कहाँ? एक भी नहीं है उसमें। 80 दुकानें एक लाइन में थोड़ी सी है, उसमें 30 तो गायब ही है। तो आवंटन किसका हुआ? फिलहाल ये तो तय है कि ये ऐतिहासिक नुमाइश इतिहास बन के रह जाएगी, लगेगी नहीं। इटावा प्रशासन से आपकी क्या गुहार है? गुहार कुछ नहीं, हमें तो जगह दो भाई। हम इतनी दूर बाहर से आए हैं दुकानदार, भैया हमें जगह तो दो। हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे, हमारी मांग ही कुछ नहीं है। हमें जगह दीजिए, हम अपनी अपनी दुकान लाएंगे, जैसा होता आया है वैसा करें। पवन कुमार नाम है सर। आज आप लोग ये नुमाइश प्रदर्शनी में कई दिनों से धरने पे बैठे हो, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्या ये है हम लोगों की, हमारी जो पुरानी दुकानें हैं उनको इधर से उधर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो होने नहीं देंगे जी। जिसकी दुकानें जो लगती थी गत कई वर्षों से, उनको वही दुकानें दी जाए, वो वही दुकानें लगाएंगे। दुकानदार तैयार है, रेडी बैठा दुकान लगाने के लिए। आज कितने दिन हो गए आप लोगों को? आज ये 4था दिन है।
इस बीच कोई प्रशासनिक अधिकारी आपकी समस्याओं का निदान करने आया है यहाँ? कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है अभी तक। केवल अभी देखते हैं, अभी हो गया ये, कोई संतोषजनक जवाब। उसमें दुकानें ऐसा ना किया गया है, उसमें कम से कम 80-100 दुकानें पुराने दुकानदारों को गायब कर दी गई हैं। जब पुरानी दुकानदार, आप उसमें ये भी कह रहे हैं कि साहब हमने पुराने दुकानदारों को पुरानी दुकानें दी, तब वो 100 दुकानदार कहाँ चले गए जिनका नाम ही नहीं लिस्ट में। अगर आप लोगों की बातों की मान नहीं करी है प्रशासन द्वारा, तो क्या फिर आगे है? आगे ये प्रशासन नुमाइश लगा लेगा क्या? इन दुकानदारों के बिना प्रशासन नुमाइश लगा लेगा? नहीं लगा पाएगा। बिल्कुल नहीं लगा पाएगा। ये नुमाइश दुकानदारों से है, प्रशासन से बिल्कुल नहीं है। 7 तारीख को उद्घाटन भी होना है, क्या इतनी आप बताइए, ये तो उद्घाटन जो लेट कर रहे हैं हमारे अधिकारी लोग कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा कर रहे हैं। इतनी जो फौज बैठी हुई है, ये नुमाइश लगाने के लिए बैठी हुई है, दुकानें लगाने के लिए बैठी हुई है, लेकिन लगाएंगे अपनी दुकानें जो हम गत कई वर्षों से लगाते चले आ रहे हैं। आपकी दुकान कहाँ की और कहाँ से आप आते हैं यहाँ? लोकल के क्या बाहर के हैं? हम ऐसा यहीं के हैं, लेकिन अभी मेरी गाड़ी राजस्थान से कल आई लौट करके, तो मैंने अपने गोदाम में उतरवाई है, हमने यहाँ नहीं उतरवाई। न्याय होगा, सब दुकानदारों के साथ होगा, दुकानें मिलेंगी, सबकी मिलेंगी, वरना हम दुकानें नहीं लगाएंगे। क्या लगता है कि बहिष्कार होगा इस बार? 101% होगा साहब, नुमाइश नहीं लगने देंगे, ये दावा है हमारा।